हेलो क्लास 5, दिस इज पंकज कुमार यादव, योर इंग्लिश टीचर। चलिए पढ़ते पढ़ते हम आ गए लेसन नंबर 3 में। लेसन का नाम क्या है? द फिश एंड द डक। द फिश एंड द डक। पहले स्टोरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर स्टोरी समझ भी लेंगे। मिस Bambi the fish was merely swimming with her friends. She saw Sumit sitting on the shore. His fishing line had a juicy bit of earthworm on the end. Bambi said to herself, what does it have? She went to all the fishes and said, let's go home. Let's go somewhere else or we'll be eaten up. Then she found a shell, a king shell, and hung it by the hook. Sumit said, I think I have a big fish on my hook. Let me pull it out. What's this? It is a king shell, not a fish. How unlucky I am. नेक्स्ट पेज में देख लीजिए। अच्छा चलिए इसी पेज को पहले कर लेते हैं ना। इस पेज में हुआ क्या? फिश एंड द डक, ये है आपका टाइटल है भाई। फिश एंड द डक, चलिए देखते हैं फिश कहाँ पर है, डक कहाँ पर है ना। होता क्या है, एक नदी होती है, उसमें बाम्बी नाम की एक फ़िश अपने आनंद में तैर रही है या अपने दोस्तों के साथ खेल रही है, समझिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। फिर उसने देखा, उसका ध्यान अचानक ही नदी के किनारे की ओर गया तो देखा कि एक बालक जो है फिशिंग लाइन लेकर खड़ा है, एक बैठा हुआ है उसमें, मतलब कांटा लगा के बैठा हुआ है। आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, ठीक है ना। एक बालक जो है मछली पकड़ने के लिए बैठा हुआ है और उसकी जो लाइन है, उसकी जो डोरी है वो नदी में तैर रही है और उसमें उसने एक चारा भी फंसा के रखा हुआ है मछली को पकड़ने के लिए। तो जब बाम्बी ये देखती है तो वो एकदम बमिया जाती है, एकदम गुस्सा हो जाती है। बोलती कि अरे ये कैसे हम लोग को पकड़ने के लिए ऐसा कर सकता है करके, भाई हम लोग को भी तो जीने का हक है। फिर वो तुरंत अपने दोस्तों के पास आती है और बोलती है कि चलो चलो यहाँ चलो, नहीं तो ये आदमी जो है हम लोग को फंसा लेगा और खा जाएगा करके। तो फिर सबको वहाँ से भगा देती है। अब उसे मिल जाता है एक शेल, एक शंख मिल जाता है उसे, बड़ा सा किंग शेल। तो फिर उसे क्या करती है, उस शंख को उसी के फिशिंग लाइन में अटका देती है। और शंख भारी होता है, आप लोग जानते हैं। तो जैसे ही वो उसमें अटकाती है, उसके धागे में, उसकी डोरी में, मछली वाली डोरी में, तो सुमित को क्या लगता है कि अरे वाह मैं बहुत बड़ी मछली फंसी करके। फिर वो जोर से ऊपर खींचता है उस धागे को, उस डोरी को। तो क्या निकलता है? शंख, कुछ नहीं। तो फिर वो उदास हो जाता है, अरे मैं तो एक फ़िश भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ करके। ठीक, अब अगले पेज में क्या होता है देखते हैं जरा सा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बाम्बी हैड ए गुड लाफ। बाम्बी हैड ए गुड लाफ, हा 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 हा। डकी डक saw Bambi and paddled to her. Ducky Duck said, you are very clever, Bambi. Come be my friend. Bambi said, thank you, Mr. Ducky Duck, but I think I am too young to play with you. I am also late. I must run home. Bye. अब ये सारा खेल जो है एक डक देख रहे थे भाई साहब। तो डक ने जैसे ही ये सब घटना घटी, कहते सुमित को वो शंख मिला। जो डक है वो बाम्बी के पास आया और वो बोलने लगे कि अरे भाई बाम्बी, तुम तो बड़ी होशियार हो, अपने आप को बचा ली, तो क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? तो बाम्बी कहते हैं कि डक अंकल, मैं बहुत छोटी हूँ, आपके साथ कैसे फ्रेंडशिप करूँगी? आपके साथ कैसे खेल पाऊँगी? वैसे भी मैं लेट हो रही हूँ, मम्मी मुझे डांटेगी, मैं घर जा रही हूँ, बाय बाय। ऐसा बोल के वो चली गई। तो ये थी डक और फिश की स्टोरी, डक एंड बाम्बी की स्टोरी। ठीक, बहुत छोटी सी स्टोरी है। अब छोटे क्लास में छोटी स्टोरी ही मिलती है। तो ये तो आप स्टोरी याद रखिएगा, लेसन 3 में है ना, क्या पढ़े थे करके, फिश एंड डक में, है ना। और इसके लिए जो वो है क्वेश्चन आंसर, वो मैं पिक भेज दूंगा आपको, आप उसे कॉपी में बनाइएगा और फिर से मुझे सेंड कीजिए चेक करने के लिए, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।